ठीक है. The question is, a canonical wine glass is filled with water and placed on an inverted position upon a table so that the resultant thrust of the water on the glass is two-thirds that on the table. आपको रिजल्टेंट थ्रस्ट फाइंड करना है. ठीक है, पहले तो फिगर ड्रॉ करना है. एक वाइन का ग्लास है, इसको इन्वर्टेड पोजीशन पे रखा गया. ठीक है, ये हो गया मेरा ग्लास कैनोनिकल्स फॉर्म में. ठीक है, अब क्या होगा, सिलेंडर भी फॉर्म करते हैं इसका, बताएंगे क्यों. यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इसको नाम दे देते हैं ए. ये जो हाइट है इसको हम रिज्यूम करते हैं h. यहाँ से ठीक है, दिस इज h. और रेडियस जो होगा मतलब ओ ई या सी बी जो भी बोलिए आप, हम लोग रिज्यूम करेंगे r. अब जो वाटर है वो इसमें है, ये ग्लास में. A wine glass is filled with water and placed on an inverted position upon a table. अब करना क्या है हम लोग को, सुपर, अच्छा यहाँ पे बताइए तो सुपर इनकम्बेंट लिक्विड कौन सा होगा. वर्टिकल थ्रस्ट हम लोग को फाइंड करना है, रिजल्टेंट थ्रस्ट, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि सुपर इनकम्बेंट लिक्विड कहाँ है. हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में सुपर इनकम्बेंट लिक्विड का क्या था कॉन्सेप्ट, कैसे थ्रस्ट फाइंड करते हैं यूजिंग दैट. यहाँ पे सुपर इनकम्बेंट लिक्विड कौन सा होगा, इस पोजीशन पे हम लोग एज्यूम करेंगे. ठीक है, यहाँ पे डी ओ ए एंड ई ओ बी. तो हम लोग यहाँ पे सुपर इनकम्बेंट लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करेंगे. तो सुपर इनकम्बेंट लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो उसके लिए क्या क्या सब करना होगा बताइए तो. यस, सिलेंडर के वॉल्यूम से कोन के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, लेट बी सी इक्वल टू आर विच इज रेडियस ऑफ द कोन या सिलेंडर, कोन ही लिखेगा. ठीक है, एंड ई बी इक्वल टू एच. वॉल्यूम ऑफ द कोन इज, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, अब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सुपर इनकम्बेंट लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द सुपर इनकम्बेंट लिक्विड. ठीक है, कहाँ पे फिल किया गया है, वो फिल्ड है ओ ए डी एंड ओ ई बी. ठीक है, यहाँ पे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कोन का वॉल्यूम. ठीक है, तो दिस इज 2/3 पाई आर स्क्वायर एच. क्लियर है यहाँ पर.
अब हम लोग जब रिजल्टेंट थ्रस्ट फाइंड करते हैं तो हम लोग सुपर इनकम्बेंट लिक्विड का वेट फाइंड करते हैं। वेट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? वॉल्यूम मिल गया है, ठीक है, तो वॉल्यूम मिल गया है, तो वेट ऑफ द सुपर इनकम्बेंट लिक्विड क्या हो जाएगा? ये क्या मल्टीप्लाई करेंगे वेट के लिए? 2/3 वॉल्यूम है ये, पाई आर स्क्वायर एच, क्या मल्टीप्लाई करेंगे? रो एन जी। ये समझ में आता है या बताना पड़ेगा? बताइए, ये समझ में आया या नहीं? वेट वेट कैसे फाइंड किए, समझ में आ गया सबको? ओके, अब रो इंक्लूड हुआ है तो रो इज द डेंसिटी ऑफ is the density of the liquid. अब दिखाना है कि जो रिजल्टेंट थ्रस्ट है वो show that the resultant thrust of the water on the glass is 2/3 that on the table. ग्लास में जो रिजल्टेंट थ्रस्ट हो रहा है वाटर का, वो टेबल से कितना हो रहा है? 2/3। तो अभी तो हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ द सुपर इनकम्बेंट लिक्विड फाइंड किए, वेट ऑफ द सुपर इनकम्बेंट लिक्विड फाइंड किए। इसका मतलब है वी आर फाइंडिंग रिजल्टेंट वर्टिकल resultant upward thrust on the curved surface of the cone, that is resultant vertical upward thrust on the curved surface of the cone. So this is equal to 2/3 pi r square h rho g. Now okay, ठीक। श्वेता तो नहीं है, प्रेरणा है। श्वेता कहाँ? Now thrust on the table. So thrust on the table, this is equal to weight of the superincumbent liquid. लेकिन ये सुपर इनकम्बेंट लिक्विड और इसके प्रीवियस वाले केस में जब सुपर इनकम्बेंट लिक्विड लिए, दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। उस टाइम जो सुपर इनकम्बेंट लिक्विड लिया था यहाँ पे, जो हम ये शेड किया यहाँ पे, ठीक है। अभी जब हम टेबल पे थ्रस्ट फाइंड कर रहे हैं तो पूरा सुपर इनकम्बेंट लिक्विड होगा, मतलब जो इस सिलेंडर को फिल कर रहा है। समझ में आ रहा है बात? जब हम टेबल पे थ्रस्ट ले रहे हैं तो टेबल पे जब हम थ्रस्ट लेंगे तो ए डी ई बी सी ए, ये जो सिलेंडर है इसमें जितना लिक्विड है वो कितना थ्रस्ट यहाँ पे लगा रहा है वो हम फाइंड करेंगे। तो हो जाएगा जो सुपर इनकम्बेंट लिक्विड का हम वेट फाइंड करेंगे वो हो जाएगा, जो सुपर इनकम्बेंट लिक्विड वो होगा सुपर इनकम्बेंट लिक्विड फिल्ड इन द सिलेंडर ए डी ई बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे ए बी ई बी इस सिलेंडर में, ठीक है। इस सिलेंडर में जो लिक्विड फिल किया हुआ है, तो इस सिलेंडर में जो लिक्विड फिल किया हुआ है उसका वेट जो हम लोग फाइंड करेंगे क्या हो जाएगा? सिलेंडर H and this is rho G. Suppose this is equation number 2 and this is equation number 1. ठीक है? Hence, देखिए तो the resultant thrust equation number 1 और 2 से प्रूफ हो गया एक्चुअली, बस उसको सेट करना है। Hence the resultant thrust of the water on the glass, of the water on the glass
ये क्या था 2/3 into pi r square h था. This can be written as 2/3 into, this is thrust on the table. Thrust on the table. आया समझ में कैसे किए? जब सॉरी रो जी भी यस pi r square h and this is rho. Yes, thank you. क्लियर हुआ क्या किया? टेबल पे फाइंड करना है तो सिलेंडर, ग्लास का फाइंड करना था तो कोन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 सबके पास बुक है, सेम टाइप से बनेगा. बस यहाँ पे अभी हम लोग कोन लिए थे, यहाँ पे क्या लिए हैं? हेमिस्फेरिकल बॉल है. मतलब अभी वाइन का ग्लास था, अभी कटोरा है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इवन क्वेश्चन नंबर 5 एक ही टाइप से बनेगा. 6, 7 सब में वही कॉन्सेप्ट है. ठीक है. बोलिए.